गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, आज एक अच्छा दिन है आपके लिए भी और सबके लिए भी। सबसे पहले धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं ये चाहता हूँ कि कल जो दिवाली है, दिवाली आप अच्छे तरीके से बनाएं और एक अच्छा पर्व होता है। और जब स्कूलें ओपन रहती है तो इस दौरान बच्चे बड़े खुश होते हैं गांव जाने के लिए। तो वो एक खुशी जो होती है वो अलग ही होती है, वो माहौल अलग ही दिखता है। तो लेकिन कुछ परेशानियों के कारण जो डिस्टर्ब हुए हैं हम, तो उसके लिए भगवान ही जिम्मेदार है। और मैं आशा करता हूँ कि सब बच्चे अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी जो दीपावली है वो बनाएंगे। तो आपको मेरी तरफ से और हमारी जो डिजिटल क्लास है संभव क्लासेस, उसकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और मैं ये चाहता हूँ कि दीपावली आती रहती है, हर साल आती है, लेकिन जो आपके 10th बोर्ड है वो एक बार ही आएंगे। तो आपको अपनी जो पढ़ाई है वो भी रेगुलर रखनी है, ठीक है। तो देखो आगे स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक आपका जो मैंने करवाया था, जो चैप्टर था वो बताया मैंने आपको, कार्य ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो चल रहा था आपके। वर्क पावर एनर्जी जो टॉपिक है वो मैंने आपके स्टार्ट किया था। तो मैंने बताया कि जो हमारा कंक्लूजन निकला है इस पूरे चैप्टर का वो मैं बता चुका हूँ। और उसके अलावा मैंने आपको वर्क पावर जो एनर्जी है वो भी आपको मैंने बता दी, ठीक है। एनर्जी का भी जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व कराओ, तो बिल्कुल वो भी करवाएंगे, लेकिन जब टॉपिक पूरा हो जाएगा अपना तो उसके बाद में ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत एनर्जी, वर्क और जो पावर है, तीनों के जो मिक्स कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर दे रखे हैं। तो एक बार पूरा टॉपिक हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में हमारे पीछे वाले जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो जरूर करवाएंगे, क्योंकि वही इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा शक्ति। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा शक्ति। तो अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से आप इसको समझोगे। शक्ति, ठीक है, पावर, बहुत इजी टॉपिक है। एक सेकंड बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं, बैकग्राउंड थोड़ा। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना पावर, शक्ति। बहुत इजी टॉपिक है और जिस तरीके से आपने जो अपना कार्य ऊर्जा वाला समझा उसी तरीके से इसको आपको समझना है। तो देखो पहले ये बता दूं आपको कि मैंने बताया था कि आपके मिक्स करूंगा मैं कॉन्सेप्ट, एक चीज का जो रिलेशन है वो दूसरी चीज के साथ में बताऊंगा। तो अभी तक मैंने जो रिलेशन है वो बता दिया है कि साहब कार्य जो होता है, जो कार्य होता है वही एक प्रकार की ऊर्जा होती है, अर्थात कार्य बराबर हमने ऊर्जा लिया था। अब जो शक्ति है उस शक्ति को कार्य के साथ कैसे जोड़ेंगे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। क्या होता है कि मान लो कि ये ए बिंदु है कोई और ये बी बिंदु है कोई, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है कोई भी हो, ओके। अब किसी वस्तु को यदि ए से बी तक पहुंचाया जाता है, कोई सा भी बल लगाओ, यदि वस्तु को ए से बी तक पहुंचाया जाता है तो पहुंचाने के अंदर किया गया जो कार्य है, जो कार्य है हम बल और विस्थापन के थ्रू करेंगे। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको तय करने में यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा समय लगता है और एक दूसरे व्यक्ति को कम समय लगता है, तो इसका मतलब हमने क्या बोला कि यदि यहां से यहां तक पहुंचने में कम समय लगता है, इसका मतलब कम समय लगता है, तो इसका मतलब क्या है, वो शक्तिशाली है, वो शक्तिशाली इंसान है, क्योंकि उसने कम समय के अंदर वो कार्य पूरा कर दिया। और यदि किसी व्यक्ति को यहां से यहां पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कमजोर व्यक्ति है। और सीधा साधा मतलब है कि शक्तिशाली और कमजोर का जो सेंस यहाँ पे अपने निकलता है कि एक व्यक्ति कमजोर है, एक व्यक्ति शक्तिशाली है, तो इसका जो सेंस निकलता है वो सीधा साधा निकलता है शक्ति, पावर, ताकत। कहते हैं ना कि उसके अंदर ताकत ज्यादा थी, इसलिए उसने जो कार्य है वो कम समय में कर दिया, और इसके अंदर ताकत कम थी या शक्ति कम थी, इसलिए इस कार्य को करने में उसने ज्यादा समय लगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बात किसकी कर रहा है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में कार्य करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कार्य करने की बात हो रही है। लेकिन कार्य करने की जो बात है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है समय के अनुसार। कार्य तो दोनों कर रहे हैं,
लेकिन दोनों कार्य कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति तो ज़्यादा समय लगा रहा है, एक व्यक्ति कम समय लगा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी पावर को कैलकुलेट कर लिया कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति जल्दी काम कर रहा है, जल्दी कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति की जो पावर है वो ज़्यादा है, और जो कम कर रहा है वो उसकी पावर कम है। तो वो कैसे पता लगाया? समय के अकॉर्डिंग पता लगाया कि कम समय लगाता है तो इसका मतलब शक्तिशाली यानी पावर ज़्यादा है, और अधिक समय लगाता है इसका मतलब वो शक्तिशाली कम है। तो इसका मतलब तुम समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन शक्ति की जो बनेगी वो बनेगी कार्य और समय के अनुसार। ठीक है, शक्ति भी एक प्रकार की कार्य है, लेकिन कार्य करना जो है वो समय पर यदि निर्भर करता है तो वहां उस चीज को हम बोलते हैं उसकी शक्ति। ये हो गया शक्ति की परिभाषा निकल के आ गई। ठीक है, आपको एक बेसिक तरीके से समझना है, रटना नहीं है कि साहब कार्य करने की जो दर है उसको हम शक्ति बोलते हैं। ये एक नई डेफिनेशन मैंने यहाँ पे निकाली, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। ठीक है, रेट ऑफ दी वर्क। ठीक है, तो देखो ये दर क्या चीज है, ये दर क्या शो कर रही है कि यहाँ पे जो कार्य है उस कार्य के अंदर समय का भाग लगाना है, अर्थात समय के अनुसार यदि मान लो कार्य का जो मान है वो बदल रहा है तो हम क्या बोलते हैं? शक्ति। देखो यहाँ पे देखो कि मैंने कहा कि एक कार्य था 50 न्यूटन और उसको करने में वो 50 सेकेंड लगाता है। ठीक है, 50 सेकेंड यदि वो लगा रहा है तो इसका मतलब उसकी शक्ति क्या आ गई? 1 वाट। क्या आ गई उसकी शक्ति? 1 वाट। ये वाट आगे बताऊंगा क्या चीज है। तो यहाँ पे यदि मैं कह दूं कि जो उसका कार्य है वो तो जूल आएगा, यहाँ पे कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। यदि कार्य है तो 50 जूल ही है, लेकिन उसको करने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है मान लो 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? उसकी शक्ति आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो शक्ति है वो कार्य करने की जो दर है या समय के साथ जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो उस शक्ति को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे एक नई डेफिनेशन में बना दूं कि साहब शक्ति होता है, शक्ति बराबर कार्य करने की दर। ठीक है, और दर का मतलब क्या होता है? दर को हम इंग्लिश में रेट बोलते हैं, और आप जब बाजार में जाते हो तो कहते हो कि भाई केले किस रेट पे दिए, बोलते हो, तो उसका मतलब यही होता है कि केले की रेट क्या है, उसकी दर क्या है। हिंदी आप यूज नहीं करते हो, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि कितने रुपए में कितने किलो केले आएंगे। तो यही होता है रेट या फिर दर। तो यहाँ पे ये जो दर है वो शो क्या कर रहा है कि कार्य करने की दर W/T। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो किलो की रेट थी, लेकिन हमारी शक्ति के अंदर किससे हम लेते हैं? समय के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो गया? कार्य बटा समय। ठीक है, ओके। अब देखो W यानी वर्क, वर्क की जो यूनिट होती है या उसका मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। जूल में लेते हैं। ओके, और समय को हमेशा किस में लेना है? सेकंड में। ओके, क्योंकि जूल का मतलब क्या होता है भाई? कार्य का मात्रक आपने जूल बनाया था तो इसका ओरिजिनल मात्रक भी तो आपने बनाया था न्यूटन इंटू मीटर। तो MKS पद्धति में ले रहे हैं, न्यूटन जो है उसके अंदर भी क्या है? क्या छिपा हुआ है? किलोग्राम छिपा है। तो इसका मतलब MKS पद्धति चल रही है। तो यदि आप कार्य को जूल में लेते हो तो हमारा जो समय है वो भी किस में होना चाहिए? सेकंड में, क्योंकि MKS पद्धति क्या कहती है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ओके, तो ये था यहाँ पे कि साहब जो कार्य है वो होगा जूल पर सेकंड। और वही बात है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो मात्रक है उन मात्रकों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से बांट दिया, और इस मात्रक को भी क्या बोल दिया उन्होंने? वाट। एक जेम्स वाट था जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, उसके अकॉर्डिंग, उस वैज्ञानिक को याद रखने के अकॉर्डिंग जो शक्ति होती है उसका जो मात्रक है वो क्या कर दिया? वाट कर दिया। ठीक है, और वाट का ओरिजिनल जो मान होता है वो क्या होता है? जूल पर सेकंड, जूल बटा सेकंड। तो ये है हमारा नॉर्मल सा एक सूत्र, कुछ भी नहीं है कि कार्य के अंदर समय का भाग लगा दो। देखो तो वापस लिंक करो, कार्य हम पढ़ चुके थे, कार्य को फिर ऊर्जा के साथ हमने रिलेशन किया था कि कार्य ऊर्जा बराबर है, और अब शक्ति के साथ कार्य का रिलेशन बता रहे हैं कि यदि आप कार्य के नीचे समय लगा देते हो तो उसका मतलब क्या हो गया? शक्ति। तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, बेसिक फॉर्मूला, वो बन गया W/T। ये फॉर्मूला हमारा कार्य शक्ति का बन गया। ठीक है, और मात्रक आप लिख चुके हो, मात्रक मैंने आपको बता दिया। ओरिजिनल जो मात्रक है वो क्या है? जूल पर और सेकंड, और इस मात्रक को हम क्या बोलते हैं? वाट। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, अब इस फॉर्मूले को भी हम मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हमने कार्य पढ़ रखा है, कार्य को जो फॉर्मूला है वो भी हमने पढ़ रखा है पूरा, हमें पता है। तो यदि यहाँ पे ये जो W है, W का जो फॉर्मूला है कार्य का, यदि वास्तविक फॉर्मूला में यहाँ पे रखता हूँ तो P बराबर W का मतलब होता है
क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहां पे मैं W की जगह क्या लिख देता हूं, F इंटू एस, ओके। और यहां पे नीचे T का मैं T रख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो P बराबर W बटा T था, W की जगह W का जो फॉर्मूला है मुझे पता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटा समय। अब इस फॉर्मूले को यहां पे खोलने का कारण क्या था, क्योंकि इससे एक नया फॉर्मूला हमारे बनेगा और इसी प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं। तो इधर देखो 9th क्लास के अंदर तुमने जो बल वाला फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर, उसके अंदर तुमने ये भी देखा था कि साहब यदि दूरी के अंदर, या दूरी या फिर विस्थापन, कुछ भी कह दो, दूरी या विस्थापन के अंदर यदि समय का भाग दिया जाता है तो हम उसको वेग बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दूरी में परिवर्तन की जो दर होती है वो कहलाती है वेग, और वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, वेग में परिवर्तन की दर, और दर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे समय, इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण। याद है आपको, एक तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण, और दूरी या विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग, ठीक है। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि ये जो S बटा T है, यहाँ पे जो S बटा T है, ये वाली चीज, ये क्या लिख सकते हैं इसको, S बटा T यानी दूरी बटा समय, दूरी में परिवर्तन की दर, इसको हम क्या बोलते हैं, वेग V। तो यहाँ पे नया फॉर्मूला बन गया P बराबर FV, ये फॉर्मूला हमारे को प्राप्त करना था यहाँ पे, ठीक है। देखो पावर का ओरिजिनल फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया, W बटा T, ठीक है, लेकिन ये कम ही काम में आता है, और आए तो आप कर सकते हो इजिली। यहाँ पे एक नया फॉर्मूला भी मैंने निकाल दिया, P बराबर FV, ठीक है। F का मतलब यहाँ पे क्या है, बल, और यहाँ पे V का मतलब क्या है, वेग। तो कई प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इससे भी सॉल्व होंगे। मात्रक वही रहेगा, पावर का मात्रक कभी चेंज नहीं होता, वॉट, ठीक है, WATT वॉट, ओके। तो एक नया फॉर्मूला हमारे को मिल गया कि साहब शक्ति जो होती है वो कार्य करने की दर होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो कार्य है, कार्य बटा जो समय होता है वो शक्ति कहलाती है। और उसके अलावा कार्य का एक नया फॉर्मूला, यदि बल को वेग के साथ, किसी वस्तु के वेग के साथ गुणा कर दिया जाता है तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति। तो याद रखना यहाँ पे ये जो V है ना, ये V वेग है, ये V जो है ये वेग है, इसको आप याद रखना, क्योंकि आगे एक फॉर्मूला और बनाऊंगा वहां पे भी V आएगा, लेकिन वहां पे जो V होगा वो उसका वेग नहीं होगा, वो उसका वोल्टेज होगा। तो इस फॉर्मूले को उसी तरीके से याद रखना। अब ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको, यांत्रिक शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। टोटल जो चीज पढ़ाई है मैंने, ये यांत्रिक शक्ति बताई। यांत्रिक शक्ति का मतलब होता है फिजिकली जो हम वर्क करते हैं ना, और फिजिकली वर्क करने के अंदर हमारे को जितनी पावर यूज होती है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, कि किसी वस्तु को यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए, तो हमारे को कितना कार्य करना पड़ा और कितना हमारे को समय लगा। तो ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई, ये पढ़ाई है यांत्रिक शक्ति की चीज, ठीक है। अब हमारे सिलेबस के अंदर एक चीज और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है विद्युत शक्ति। यांत्रिक शक्ति आपने पढ़ ली है, और यांत्रिक शक्ति के अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया कि सब यांत्रिक शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है, P बराबर W बटा T और P बराबर FV, जो दो फॉर्मूले आपके पास आए, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। क्यों है, क्योंकि अभी आपको महत्व इसका पता लग जाएगा, क्योंकि विद्युत शक्ति जो है उसका जो सीधा साधा रिलेशन है वो हमारी लाइट से है। हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आती है, जो हमारे घरों के अंदर जो लाइट बिजली आती है, वो बिजली से सीधा साधा रिलेशन है। एक चैप्टर आपके है विद्युत धारा, जिसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, और उसी के चक्कर में ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आएंगे, तो वो चैप्टर भी आपके कुछ हद तक पूरा होगा। तो देखो विद्युत शक्ति क्या होती है, कि साहब अभी हमने इतनी देर पढ़ा था यांत्रिक शक्ति, जिसके अनुसार किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम भेज रहे थे। अब विद्युत शक्ति के अंदर भी ऐसा ही होता है, वही इसके अंदर फॉर्मूला रहेगा। विद्युत शक्ति हो चाहे कोई सी शक्ति हो, वही फॉर्मूला इसमें रहेगा, कार्य करने की दर, ठीक है, P बराबर कार्य करने की दर, या P बराबर W बटा T, वही फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा, वही इसमें मात्रक रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे जो विद्युत शक्ति में जो ये कार्य हो रहा है वो कार्य चेंज हो जाएगा। कार्य कैसे, कि यांत्रिक शक्ति में तो क्या कर रहे थे, किसी वस्तु को A से B बिंदु तक पहुंचाने में जो टाइम लग रहा था उसके अकॉर्डिंग हम उसको ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कार्य होगा वो होगा विद्युत के रूप में। और विद्युत का मतलब होता है किसी भी चालक तार के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
तो उस विद्युत धारा को प्रवाहित करने में कौन सी चीज काम में आती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं आपको, जो हटाया गया चैप्टर है उसके अनुसार क्या होता है कि जैसे मान लो ए और बी ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, चालक तार है, और इस तार के अंदर जो यहाँ पे जो चीज प्रवाहित होगी वो चीज होगी आवेश। क्या होंगे? आवेश। ठीक है, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। क्यू कूलाम जो आवेश है, कूलाम आवेश की इकाई होती है, प्रतीक होता है उसका, यूनिट होती है। तो क्यू आवेश जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। ठीक है, और आवेश कौन से होते हैं ये भी मैं बता दूं, आवेश होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने पढ़ भी रखा है 9th क्लास के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उस तार के अंदर क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये कॉन्सेप्ट उसी से जुड़ा हुआ है। क्या होता है कि ए से बी तक जो आवेश है वो यहाँ पे जाएंगे। वहां पे तो क्या था, बल लगाने पर क्या हो रहा था, कोई वस्तु यहाँ से वहां जा रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा? आवेश इधर जाएगा। और तुमने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई तार है, उस तार में क्या होता है, उस तार से आप कोई बैटरी कनेक्ट करते हो, ठीक है, ये मैंने कोई बैटरी कनेक्ट की उस तार से माइनस प्लस। तो बैटरी कनेक्ट करने का मतलब होता है उस तार के ऊपर हमने कोई वोल्टेज लगा दिया या विभव लगा दिया, ठीक है, ये वोल्टेज इसके ऊपर हमने कोई दे दिया। तो बैटरी का जब वोल्टेज दिया जाता है तो वोल्टेज देने के बाद में, वोल्टेज का मतलब होता है उस तार के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन या आवेश होते हैं उन आवेशों को हमने बल दे दिया, और बल दे दिया तो वो गति करेंगे। तो देखो वोल्टेज देते क्या होता है कि ये जो क्यू आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यहां से यहां तक जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। इधर देखो, तो यहां पे ए से बी तक क्यू कूलाम आवेश के द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाएगा? किया गया जो कार्य वो क्या कहलाएगा? वोल्टेज कहलाएगा। और इसके अनुसार हम इसकी परिभाषा निकालेंगे। तो इधर देखो, पहले एक नई परिभाषा मैं बना दूं कि क्यू आवेश द्वारा ए से बी तक जाने में किया गया कार्य, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान। अब मुझे एक चीज बताना कि यदि क्यू आवेश ए से बी तक जाता है तो उसमें वो कार्य करता है, तो वो कार्य किसके बराबर होगा? बताओ। जो उस तार को या जो उस आवेश को बल दिया गया था, अर्थात बल के रूप में हम क्या दे रहे हैं? वोल्टेज दे रहे हैं। तो जितना वोल्टेज आप उसको दोगे उतनी उसके अंदर सप्लाई आएगी, उतनी बिजली आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज बराबर किसके होते हैं? उस कार्य के बराबर होते हैं जो कार्य ये आवेश कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूं कि किसी क्यू कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है? उसका विभव या फिर वोल्टेज कहलाता है। ये आपको याद रखना है। इसमें ये एक चीज यदि याद है तो आगे के जो फॉर्मूले हैं पूरे ऐसे आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने निकाला है, V बराबर W/Q। किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया जो कार्य वो क्या कहलाता है? उसका वोल्टेज कहलाता है। ओके, तो बताओ यहाँ पे W कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर हो जाएगा V × Q। ये फॉर्मूला आपको नया मिला, ठीक है। ये क्यों निकाल रहा हूं आगे आपको पता चलेगा। इधर देखो, यदि इस W का जो मान है वो यहां पे रख दे इस W की जगह, तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बनेगा? P बराबर V × Q/T। ये नया फॉर्मूला, ये प्राप्त करना था मुझे। इसको प्राप्त करने के लिए इतना मैंने यहाँ पे बताया आपको कि साहब जो विद्युत धारा होती है उस विद्युत धारा के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि किसी भी चालक तार में जब V वोल्टेज का विभव दिया जाता है तो वहां क्या होता है कि उस चालक तार में उपस्थित जो आवेश होते हैं वो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। और जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो कार्य कर रहे हैं। तो जो कार्य वो कर रहे हैं, आवेशों के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको उतना ही विभव या वोल्टेज दिया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी उन आवेशों का कार्य है वो उसके विभव के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि V विभव बराबर क्या हो गया? W/Q। जो कार्य किसके द्वारा किया गया? आवेशों के द्वारा। तो ये फॉर्मूला हमारे को मिल गया कि W बराबर क्या होता है? VQ, ठीक है। V बराबर W/Q, तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो W बराबर क्या हो गया? VQ। और इसका मान हमने किस में रख दिया? W की जगह रख दिया। अब इसकी जगह रखते ही हमारे को एक नया फॉर्मूला मिलेगा। इधर देखो
Q बटा टी, उस चैप्टर को जो आपके हटा दिया गया उस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि साहब Q बटा टी आवेश प्रवाह की दर, क्योंकि किसी के नीचे यदि टी या समय लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो दर को शो कर रहा है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर बताया गया पहला फॉर्मूला है I बराबर Q बटा टी, ये फॉर्मूला इस चैप्टर का है, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, Q बटा टी क्या होता है, I। तो यहाँ पे P बराबर, इन दोनों की जगह क्या रख देता हूं मैं, I। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया अपने पास, क्या बना, P बराबर VI। ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी को प्राप्त करने के लिए मैंने ये किया था। तो देखो एक नया फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया कि जो विद्युत शक्ति होती है, जो विद्युत शक्ति होती है वो क्या होती है, P बराबर W बटा T होती है। लेकिन W जो है उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, V Q से होता है, और बटा T, और ये जो होता है इसका मान I होता है, क्या होता है इसका मान I। तो क्या हो गया, P बराबर VI। तो नया जो फॉर्मूला बना है वो मिला है P बराबर VI, ठीक है। मात्रक इसका भी क्या होगा, वाट होगा। ओरिजिनल अगर मात्रक की बात करते हैं तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मतलब वोल्ट इंटू सेकंड जो होता है वो क्या होता है, 1 वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी बुक के अंदर एक परिभाषा भी बनाई गई है कि यदि किसी, मान लो किसी चालक तार के अंदर 1 वोल्ट का जो विभवांतर है वो 1 सेकंड के लिए दिया जाता है। यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट का विभवांतर यदि 1 सेकंड के लिए दिया जाता है तो उस चालक तार की जो शक्ति है वो क्या होगी, 1 वोल्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे को, ये फॉर्मूला हमारे को याद रखना है, P बराबर VI, ओके। अब देखो, अब क्या होता है कि जो ये विद्युत शक्ति होती है ना, ये विद्युत शक्ति बड़े काम की चीज है, क्योंकि जो विद्युत का उत्पादन करते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, विद्युत उत्पादन करने वाली जो कंपनी होती है, वहां पर क्या होता है, विद्युत का जब उत्पादन किया जाता है तो उस विद्युत को फिर बाद में क्या होता है कि अपने घरों के अंदर सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो तुमने देखा होगा जनरली हमारा जो मीटर होता है वो विद्युत का मापन करता है, और उस विद्युत के मापन को करने के लिए उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो लगता है यूनिट। तुमने देखा भी होगा कि आपके मीटर के अंदर 50 यूनिट आ चुकी है तो आपको 7 रुपए के हिसाब से आपको 50 यूनिट का खर्चा देना होगा। तो वो चीज हमारे लिए क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो देखो विद्युत जो कंपनियां होती है, विद्युत कंपनियों के अंदर क्या होता है कि जो विद्युत का मापन किया जाता है वो विद्युत का मापन किस में किया जाता है, किलोवाट आवर में, ठीक है। तो ये मापन होता है किलोवाट आवर में, ओके। यानी कि हमारा जो विद्युत कंपनी है उस विद्युत कंपनियों में जो मापन होता है वो होता है बड़े मात्रकों में किलोवाट आवर। तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि ये किलोवाट आवर ये होता है यूनिट, जो आपके बिल में आता है यूनिट, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक चीज देखो कि जो शक्ति है, शक्ति का जो मात्रक है वो क्या बना, वाट, एक बेसिक मात्रक है, ठीक है, वाट है, ओके। और ओरिजिनल मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकंड, ठीक है। एक इसका बड़ा मात्रक और होता है, ठीक है, शक्ति का एक बड़ा मात्रक एक और होता है, और उस मात्रक को हम बोलते हैं हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। देखो अश्व शक्ति, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एचपी। सुना होगा तुमने, 2 एचपी की मोटर है, 3 एचपी की मोटर है, तो वो एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, और उसको अश्व शक्ति, क्योंकि विद्युत जो है उस विद्युत को क्या है कि जो घोड़े की जो ताकत होती है उस घोड़े की ताकत के हिसाब से उसको बनाया गया है, उसको जोड़ा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एचपी होता है वो भी, या अश्व शक्ति होता है वो भी क्या है, शक्ति का मात्रक होता है। और जो एचपी होता है उस एचपी को यदि वाट में बदले तो 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। ध्यान रखना बेटा, पूछा गया है बहुत बारी क्वेश्चन। 1 एचपी की जो मोटर है उसके अंदर 746 वोल्ट जो पावर है वो आपको मिलेगी, और यदि 2 एचपी की मोटर है तो इसका मतलब क्या हो गया, 746 × 2। तो ये एक बड़ा मात्रक है, इसको भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, ओके। अब देखो आगे, अब मैंने आपको क्या बताया, किलोवाट आवर को आपको समझना है, और किलोवाट आवर ही कहलाता है यूनिट। देखो क्या होता है, इसका सीधा साधा मतलब मैं आपको समझाता हूं कि किलोवाट आवर जो है वो उस मीटर के द्वारा किया गया कार्य है, या फिर उस मीटर के अंदर जो विद्युत ऊर्जा आपको दे रखी है उसकी बात वो कर रहा है यहाँ पे। ये किलोवाट आवर कोई शक्ति नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, ये शक्ति नहीं है, ये पावर नहीं है भाई, ये पावर नहीं है। तो बताओ ये क्या है,
ये कार्य है या फिर इसको मैं कह सकता हूं ऊर्जा है। और कार्य ऊर्जा किसकी है? मीटर की। हमारा जो मीटर है मीटर की है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मीटर के द्वारा 1 घंटे के अंदर जो शक्ति खर्च हो रही है, 1 घंटे के अंदर जो हम शक्ति का यूज ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। और इससे जो क्वेश्चन पढ़ता है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है, उसमें ये पूछता है कि साहब 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, तो बताओ अगर ये मीटर के द्वारा किए जाने वाला कार्य है तो बताओ 1 किलोवाट आवर को कितना कार्य हो रहा है जूल में, क्योंकि हम कार्य को हमने किस में पढ़ा था? जूल में। तो मान लो यदि मैं ये कहता हूं कि किसी मीटर के द्वारा 1 किलोवाट ऊर्जा की खपत हो रही है, तो बताओ उस मीटर की जो रीडिंग है, वो या फिर उस मीटर के द्वारा किया गया जो कार्य है वो हमारे को जूल में बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये क्या है? कार्य या फिर ऊर्जा। के कार्य और ऊर्जा बराबर होती है। तो बताओ यदि मीटर की जो शक्ति है वो इतनी है, यदि वो इतनी है तो बताओ उस मीटर ने कितना कार्य किया जूल में, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो इधर देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, इधर देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻3। वाट शक्ति होती है तो वाट को तो वाट ही रख दो, ठीक है अभी फिलहाल, ओके। एच का मतलब आवर को किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 × 60 या फिर 3600 सेकंड, ओके। आ गया। अब हमारे को जूल में कार्य निकालना है। यहाँ पे वाट दे रखा है, इधर देखो वाट बराबर क्या होता है, पहले इधर बताओ। वाट का मतलब क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, ठीक है। और कार्य जो होता है वो किस में होता है? जूल में। और जूल में होता है तो समय किस में होता है? सेकंड में। तो बताओ वाट की जगह हम क्या रख सकते हैं? जूल पर सेकंड। तो आप यहाँ पे 1 × 10⁻3 और यहाँ पे क्या रख सकते हो? जूल बटा सेकंड, ओके, इंटू 3600 सेकंड। अब बताओ सेकंड से सेकंड कटा, अब बताओ जो भी मान आएगा वो किस में आएगा? जूल में। और वही हमारे को निकालना है। तो यहाँ पे हो गया 10⁻3 का मतलब 1000 × 3600, ओके। कितने शून्य? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ 36 × 10⁻5। पॉइंटों में अगर लगते हैं क्योंकि मान इसी में दे रखा है तो 1 पॉइंट यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10⁻6 और आंसर क्या हो गया? जूल। 3 × 10⁻6 ये हो गया जूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kWh बराबर 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल कार्य किया जा रहा है। ये चीज हमारे को निकालनी थी, ठीक है बेटा। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पेपर में आप देख लेना कि 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है और 1 किलोवाट के अंतर्गत जो शक्ति खर्च हो रही है समय के अनुसार, उस शक्ति के अंदर मीटर के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना हो गया? 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना वो क्या आएंगे कि साहब आपके घर के अंदर 3 बल्ब है, 4 बल्ब है या 2 पंखे हैं, तो वो इतने इतने वाट के हैं, तो बताओ कि कितनी यूनिट जो बिजली है उसकी खपत हो रही है। तुमने देखा होगा जनरली जो बल्ब होता है, कोई भी मशीन ले लो अपनी, जो बल्ब हो रहा है, बल्ब की मैं बात कर रहा हूं, तो बल्ब के ऊपर क्या क्या रेटिंग लिखी हुई आती है तुम्हें पता है? उस पर जो शक्ति लिखी हुई आती है, तुमने देखा होगा 100 वाट का बल्ब है तो वहां पे लिखा हुआ आता है 100 वाट W, ठीक है। और एक लिखा हुआ आता है वोल्टेज 220 वोल्ट। ये चीज आपके रेटिंग आती है, उसमें 2 चीज आपको मिलेगी यहाँ पे। एक तो है 220 वोल्ट, वोल्ट का मतलब हो गया इस बल्ब को 220 तक वोल्टेज दिए जा सकते हैं, अन्यथा यदि इसको वोल्टेज आपने ज्यादा दिए, 3 फेज वोल्टेज दे दिए, तो ये बल्ब जो है वो विस्फोट हो सकता है। तो 220 वोल्टेज का मतलब हमारे द्वारा, हमारे भारत के अंदर जो वोल्टेज बने जाते हैं, जो वोल्टेज दिए जाते हैं वो होते हैं 220 वोल्टेज सिंगल फेज में, है ना। सिंगल फेज सप्लाई जो हमारे घरों में आती है उसके अंदर जो वोल्टेज दिए जाते हैं वो कितने दिए जाते हैं? 220 वोल्टेज पे। जितने भी उपकरण है वो 220 वोल्टेज पे बने हुए है ना। इनफैक्ट मोटर जो होती है अपनी, जो कुएं की मोटर होती है, वो अपनी 3 फेज मोटर होती है, ठीक है। तो उसका जो सप्लाई है वो 220 नहीं रहता, उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो 220 वोल्टेज हो गया, 100 वाट का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे उसकी क्या दे रखी है? पावर दे रखी है। और आप जानते हो पावर जो क्या होती है? P बराबर क्या होती है? पावर का भी मैंने फॉर्मूला निकाला था, P बराबर
P बराबर एफ वी, ठीक है, और या फिर P बराबर क्या हो गया वी आई। तो ये आपको बाद में बताऊंगा मैं, क्योंकि ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये आपके है नहीं। तो इतना ध्यान रखना, इसके अंदर जो बल्ब आता है वो 100 वाट का लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस बल्ब की जो पावर या शक्ति है वो कितनी है, 100 वाट है, और वोल्टेज इसके अंदर आपके दे रखा है। ओके, तो ये वाली जो सिंपल चीज है इस चैप्टर के अंदर बताया गया था, और 2 ही प्रकार की चीज है, उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ईजी है, और इतना ज़्यादा इसके अंदर जो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो या तो आपके यूनिट पे आएंगे या फिर आपके नॉर्मली शक्ति पे आएंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। बेसिक क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इधर देखो 1-2 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि मैंने ये कहा कि यदि मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु को यांत्रिक शक्ति पे करवा रहा हूं मैंने वहां कहा कि मान लो किसी वस्तु को, ये वस्तु है, इस वस्तु को यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, अब वो जो वस्तु है वो 10 किलोग्राम की है, ठीक है, 10 किलोग्राम की जो वस्तु है उसको यहां से यहां तक ले जाने, यहां से यहां तक इसकी दूरी जो है वो h दे दी उसने 3 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक ले जाने में हमारे कितनी शक्ति खर्च होगी, वो अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ दे देता है कि कोई वस्तु है जो 10 किलोग्राम की है, उस वस्तु को ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक की दूरी दे रखी है इसने, ए से बी तक ले जाने में यदि मान लो 10 सेकंड का समय लगता है, कितने सेकंड का, 10 सेकंड का यदि समय लगता है, तो बताओ कितनी शक्ति से उस वस्तु को ऊपर की ओर ले जाया गया। सिंपल क्वेश्चन है कि साहब उसने m बराबर द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम, ओके, और h बराबर उसने कितनी दे रखी है, 3 मीटर, और समय जो है वो दे रखा है कि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो समय जो लगा वो लगा 10 सेकंड का। तो अब वो पूछ रहा है, इतने मान देने के बाद में पूछ रहा है कि इसकी शक्ति ज्ञात करो, ठीक है। सिंपल है, वही है, आपको डायरेक्ट सूत्र लगना है, P बराबर W बटा T, यानी कि कार्य बटा समय, ओके। अब देखो यहाँ पे W के आपने कौन कौन से फॉर्मूले, क्योंकि W डायरेक्ट तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे आपको कार्य तो दे नहीं रखा है, तो कार्य के जो फॉर्मूले हैं वो इसके अंदर आपको लगाने पड़ेंगे। कार्य के जो फॉर्मूले आपने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। पहले इधर देखो कि यदि कोई बंदा इस तरीके से इसको सोल्व करता है कि साहब P बराबर होता है W बटा T, और W का जो फॉर्मूला उसने क्या पढ़ा था, P बराबर 1 पढ़ा था F.S, ठीक है, और वो इसके अकॉर्डिंग वो इसको V बना के FV निकाले तो भी ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। देख लो, बल भी नहीं दे रखा है, वोल्ट और ये V यानी वेग भी नहीं दे रखा है। यदि वो उसको इस फॉर्मूले से निकाले P बराबर W बटा T, और W को VQ लिखे और इसके अनुसार T लिखे और यहाँ पे इसको I लिखे, तो P बराबर VI से भी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो देखो अपन को इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। यहाँ पे आप जो कार्य का जो सूत्र जानते हो, कौन कौन से आपने सूत्र पढ़े थे वो देखो। पहले एक तो आपने पढ़ा था F गुणा S, पढ़ा था बिल्कुल, तो F गुणा S से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो बल दे रखा है ना ही इसके अंदर विस्थापन दे रखा है, लेकिन बल इसके अंदर नहीं दे रखा है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद करो, W बराबर होता है mg है, जो ऊर्जा में भी पढ़ाया था मैंने और आपको इसमें भी पढ़ाया था, ठीक है। W बराबर क्या होता है mgh, ये फॉर्मूला लग सकता है, देखो याद है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी है ये और कार्य का फॉर्मूला भी है, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाते हैं या फिर स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिराते। तो यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान है वो दे रखा है कितना, 10 किलोग्राम, g का मान होता है 10, ठीक है, और h कितना दे रहा है 3 मीटर, बटा समय कितना दे रहा है 10 सेकंड, सेकंड में ये मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे जो है मान क्या आ जाएगा, ये हमने कर दिया, 10 से 10 को काटा और बराबर क्या हो गया, 10 गुणा 3, 30 वाट, क्या हो जाएगा 30 वाट। यानी कि इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जो शक्ति खर्च हुई वो शक्ति क्या होगी, 30 वाट की शक्ति आएगी। तो ये बेसिक इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बुक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जो क्वेश्चन है अगली बार, अब हमारा जो टॉपिक है पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर एंड हो चुका है आपका, और अब जो बचा है आपके पोर्शन वो बचा है केवल क्वेश्चन। तो आपके कमेंट्स भी आए थे कि सर पीछे वाले क्वेश्चन करवाओ, तो बिल्कुल वो पीछे वाले और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है आपके दे रखे वो टोटल क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपको कराऊंगा, और ये श्योर है कि उन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। बाकी ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछते, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूछेगा ना तो 1 किलोवाट आवर का कॉन्सेप्ट पूछेगा, बराबर कितने
जूल कार्य होगा। ये प्रश्न आपके आने की संभावना बनती है, बाकी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएंगे, आंकिक प्रश्न ही आएंगे आपके, ध्यान रखना बेटा। तो अब जितने भी आपके पीछे वाले और जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं सोल्व कराऊंगा। तो अगली जो क्लास है वो दीपावली के बाद में अपना राम राम है, और राम राम के बाद में वो क्लास में लूँगा। तब तक के लिए आपकी जो पिछली जो क्लासेस है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उस क्लासेस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, ताकि अगले जो क्वेश्चन करेंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपने समझे, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझाए मैंने इसमें, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के 3-4 फॉर्मूले बताए, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप समझना, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते समय आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उस प्रश्न को कर सकते हो। क्योंकि जो प्रश्न आप करोगे उसके अंदर आपका जो दिमाग है वो इतना एक्टिव होना चाहिए कि हर तरीके से वो हमारा दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी फॉर्मूला लग सकता है, और जो फॉर्मूला उसके अंदर लगेगा उसी को आप सटीक तरीके से लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बड़ा मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल टाइप कैलकुलेशन है, और ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चे का जो डर होता है वो चैप्टर के प्रति वो डर खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रश्न है आपको मैं अगली क्लास के अंदर करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, मात्र 10 मिनट के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलोज को आपको रिवाइज करना है, उनको याद करना है, ताकि जो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो इजीली हम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मौखिक आप उनको करना सीख जाओगे, उसके अंदर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे आपके। लेकिन ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में पहले आना जरूरी है। जैसे अभी ये प्रश्न बताया था, तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, वो चीज़ हमारे दिमाग में यदि आ गई तो हम इजिली उस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और एक बार फिर आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि ये जो दीपावली है यह आपकी ऐसी मने कि आप जो तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ऐसी असुविधाओं के अंदर भी यदि आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो मेरे हिसाब से तो आप अच्छा कर रहे हो। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर रहे और आपको दीपावली पे बड़ा अच्छा लगे। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू। हेलो भाई।